ये मस्जिद थी, मस्जिद है और इंशाअल्लाह मस्जिद रहेगी क़यामत तक। हम पुलिस प्रशासन और सरकार से दबने वाले थोड़ी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो गाइस, जैसे सुनते करूँगा हमारा सलाम है हुमानी और इस चैनल का नाम है मानी जानी रिएक्शन। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं वो है संभल जमा मस्जिद के बारे में। भाई साहब, ये बड़ी जून से मस्जिद के बारे में मसला मसाइल चल रहा था। हम इलेक्शन में थे, ज़रा इम्तियाज जलील की जो शिकस्त का बड़ा दुख हुआ। उसके बाद ये जो उसकी खबर आई है, ये जामा मस्जिद में क्या हो रहा है भाई। मस्जिद के बाद अब ये कितनी मस्जिदें हैं जो शहीद पता चल रहा है वहाँ पर मंदिर बनाएंगे। कल कार्रवाई हुई है और जुनसप यानी जुम्मे, ये पहले कोई मसला मिसाल यानी पुलिस की नफरी वहाँ खड़ी थी। तो यानी ये कार्रवाई होने से पहले में वीडियो में क्या था तो देखते हैं। पहले शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपसे पहुंचती रहे। तो गाइस, आप अपनी राय भी देना, इंस्टा फॉलो करें। यूपी के संभल में जबरदस्त टेंशन थी। दरअसल कोर्ट के आदेश पर संभल की जामा मस्जिद का कल ही सर्वे हुआ था और जामा मस्जिद में जुम्मे की नमाज होनी थी। जबरदस्त भीड़ थी, इसलिए पुलिस के भी बहुत तगड़े इंतजाम किए गए थे। हजारों लोग नमाज अदा करने के लिए पहुंचे। करीब 7,000 लोगों ने आज इस शाही मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ी। अच्छी बात यह है कि सब कुछ बहुत शांति से हो गया, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही इस मस्जिद को लेकर लोकल कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई थी और दावा किया गया था कि संभल की जामा मस्जिद पहले हरिहर मंदिर था। 3 दिन पहले कोर्ट के आदेश पर मस्जिद के अंदर सर्वे हुआ, इसलिए आज जुमे की नमाज पर यहाँ सुरक्षा के बहुत सख्त बंदोबस्त थे। सुबह से ही पुलिस ने मस्जिद के आसपास डेरा डाल दिया था। बड़े बड़े अधिकारी खुद मौके पर थे ताकि किसी किस्म की कोई दिक्कत ना हो। पुलिस ने पूरे इलाके में फ्लैग मार्च किया और नमाज अदा करने के बाद लोगों को सीधे अपने घर जाने के लिए कहा। नमाज करने के लिए संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क भी पहुंचे थे। बर्क ने कहा कि संभल की ऐतिहासिक जामा मस्जिद पर जिस तरह विवाद पैदा किया गया, ये ठीक नहीं है। इसके बाद जियाउर रहमान बर्क ने 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जिक्र किया। कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट साफ साफ कहता है कि आज़ादी के पहले जो भी धार्मिक स्थल जिस भी रूप में था वैसा ही रहेगा, उसे बदला नहीं जा सकता। जो कुछ यहां हो रहा है वो गैर कानूनी है, इसलिए जो लोग यहां सर्वे कराकर पूजा करने का अधिकार मांग रहे हैं वो गलत है। हमारी मस्जिद को ये 2, 4, 5, 10 साल पुरानी नहीं है। इसको जो ये कहा जा रहा है कि बाबर ने किसी धार्मिक स्थल को उनको तोड़ करके बनवाया, अरे ये धार्मिक स्थल, ये मस्जिद पहले से किसी को तोड़ के नहीं बनाई गई। मैं खुली उससे आवाज को अपनी कह रहा हूँ, ये मस्जिद थी, मस्जिद है और इंशाअल्लाह मस्जिद रहेगी क़यामत तक। हम पुलिस प्रशासन और सरकार से दबने वाले थोड़ी हैं। अरे हम इस देश के मालिक हैं, नौकर गुलाम नहीं हैं। तो हमारा हक है हमें बोलने का, हमें अपने धर्म को अपनाने का, हमारे अपने धार्मिक स्थलों की हिफाजत करने का हमारा फर्ज बनता है। पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने वाला है 25 तारीख से। मौका मिलेगा तो मैं इस बात को पार्लियामेंट के अंदर भी उठाऊंगा। और रही बात कानूनी जो दाव पेच है, उस कानूनी लड़ाई का जवाब हम कानूनी लड़ाई से ही देंगे। लेकिन हिंदू पक्ष के लोगों का कहना है कि बाबरनामा और आयने अकबरी में इस बात का जिक्र है कि इस जामा मस्जिद की जगह पर पहले हरिहर मंदिर हुआ। स्टोरियां शुरू कर इस मामले में पिटिशनर विष्णु शंकर जैन ने कहा कि मस्जिद के अंदर ऐसे बहुत से सबूत हैं जो सामने आएंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। संभल का जो पूरा मुद्दा है वो बेसिकली हमारा ये कहना है कि ये श्री हरिहर मंदिर था जो पृथ्वीराज चौहान के समय बना था और यहीं पे कल की अवतार होना है। बाबर ने 1526-1529 में जगह को तोड़ा। ये बात बाबरनामा में भी मेंशन्ड है, जिसका बेवरेजेस ने ट्रांसलेशन किया है। आईने अकबरी के पेज नंबर 281 पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे हरिहर मंदिर था और यहाँ पे कल की अवतार होना है। ये बात अकबर के कोर्ट मास्टर अबुल फजल ने लिखी है 1600 के दशक में। अलेक्जेंडर कनिंगम जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे, उन्होंने भी यहाँ पे सर्वेक्षण किया है 1873 से 1875 के बीच में, और उन्होंने पाया था कि एक हिंदू मंदिर का परिसर है जिसको गलत ढंग से मस्जिद का रूप देने की कोशिश की गई है। और उसके बाद ASI ने इस मॉन्यूमेंट को 1920 में नोटिफाई कर दिया था। संभल में जो हमने एप्लीकेशन दायर की है वो ASI सर्वे की नहीं, वो एडवोकेट कमीशन की सर्वे की है, जिसको 19 नवंबर को माननीय सिविल जज सीनियर डिवीजन साहब ने अलाउ कर दिया था। उस दिन शाम को 6 बजे से लेके 7:30 बजे तक सर्वे भी हुआ था। आगे भी अभी इसमें सर्वे होना है। एडवोकेट कमिश्नर महोदय इसकी तिथि और तारीख तय करेंगे और इसके बाद आगे हम वहाँ पे सर्वेक्षण करेंगे। लेकिन संभल के मुसलमान विष्णु शंकर जैन को बाहरी बताकर उन पर संभल के माहौल को खराब करने का इल्जाम लगा रहे हैं। लोगों का कहना है कि मस्जिद का सर्वे कराना ही गलत है। यहाँ हमेशा से मस्जिद थी, मस्जिद ही रहेगी।
से पहले कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई। ये कोई अननोन पर्सन बाहर का, वो संभल का भी नहीं है, उसने आके बिला वजह संभल का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। इसमें हमेशा से नमाज होती आई है, सिर्फ नमाज, पूजा कभी नहीं। जो कोई ऐसी बात कर रहा है वो गलत बात कर रहा है। ये कहा जा रहा है कि पहले मंदिर था, वो उसे तोड़वाया गया। ये ऐसी कुछ नहीं है, मस्जिद है, थी, मस्जिद है, मस्जिद रहेगी। मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद रहेगी। ये मुसलमानों की आज से नहीं 500 साल पुरानी मस्जिद है। नहीं, ऐसा कोई कुछ नहीं, यहाँ पे मस्जिद थी, हमारी मस्जिद है और इंशाल्लाह मस्जिद ही रहेगी इंशाल्लाह। बस और कोई नहीं कह सकता। हमारी मस्जिद है, मस्जिद थी और मस्जिद ही रहेगी इंशाल्लाह। और कोई यहाँ मंदिर कुछ नहीं था। ऐसा तो कुछ नहीं है, 500 साल पुरानी मस्जिद है और इसमें कुछ नहीं। ये सब भड़काने वाली बातें हैं। ये मतलब ये जो लोग हैं आरएसएस के, वो लोग कर रहे हैं इस चीज को। जब से हमने वो संभाला, हमारे बाप दादा सब मतलब जामा मस्जिद जमाने से, काफी टाइम पुरानी मस्जिद है। लेकिन इसी इलाके में रहने वाले हिंदुओं का कहना है कि मस्जिद मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। ये सही बात है, सर्वे होगा, सबूत सामने आएगा। कुछ लोगों ने कहा कि इस इलाके को पहले हरिजी मंडल ही कहा जाता था। धीरे धीरे यहाँ मुसलमानों की आबादी बढ़ती गई, इलाके का नाम भी बदल गया। हमारा तो बचपन यही बीता है और इस प्रांगण में हम खेले भी हैं। बचपन से ही देख रहे हैं कि धार्मिक धरोहर है और राष्ट्र की धरोहर है। ASI में संग्रहित है, तो किस रूप में कब इसको परिवर्तित कर दिया गया कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन ऐसा लगता है कि 1529 में इसको बाबर के मीर बाकी ने इसको तोड़ करके मस्जिद बनाई। उसके अंदर कुछ न कुछ ऐसा है जो छिपा हुआ है। एक दरवाजा और एक नीचे तहखाना है, उसमें तहखाना भी है और बहुत कुछ है ऐसा जो कि हमारे मंदिर होने के प्रमाण है। जब हम बचपन में थे तो जब रिक्शा से आते थे तो रिक्शा जो मुस्लिम पोलर रिक्शा होते थे वो भी से हरजी मंडल कह के आते थे कि हरजी मंडल के पास चलना है क्या, क्योंकि हमारा घर यही था हरजी मंडल। तो ये तो प्रूफ और सब बेकार की बात है। था ही हरिहर मंदिर, जैसे वो राम मंदिर था, काशी विश्वनाथ था, बाबर ने तोड़ के बनाया है। मीर बाकी इसमें लिख भी रहे आप बोर्ड पे, वहाँ अगर आप गए हो पढ़ाओ कि मीर बाकी ने मंदिर को तोड़ के बनाया। इसमें कुछ शक थोड़ी है, प्रमाण भी है। पहले हम जाते थे, खेलते थे, जब बच्चे थे ग्राउंड्स में, जो परिक्रमा मंदिर में लगती थी, वो परिक्रमा के सारे द्वार थे, उसमें सब द्वार थे, इन्होंने बंद कर रखे थे। अब तो काफी बदल दिया। अच्छा जी, ये जो भाई साहब ये जो से दोनों आए हैं, इन्होंने बोला जी हम जो बच्चे थे हम खेलते थे, जो नीचे तय थाने में वो जो से थे ना भाई साहब, वो कोई दरवाजे थे वो मंदिर के थे। अब तो सारे ये चेंज हो गया। पहले वो सरकार सोई हुई थी, यानी वो बाबरी मस्जिद जो सी है उसका सुनने में आता था ये जो सा मसला मसाइल। अब जब से मोदी ने वक्फ बोर्ड का ये जो बिल निकाला, उसके बाद ये बबले हो गए हैं मुझे लगता है। यानी हर कोई ये मस्जिद है, ये क्रिश्चियन का है, ये भी हमारा है, ये भी हमारी बाप की है, ये सारी जंगीदारी ये वो सारा कुछ बाबर ये वो ऐसा कहकर भाई। तो ये जो सी बातें हैं ना ये गलत है। अब जो सी भी मस्जिद मुसलमानों की है, वो कि वो मुसलमान बता रहे हैं हमारे बाप दादा ये वो इधर नमाजें होती हैं, होती रहेंगी इंशाल्लाह। ये मस्जिद थी, देखा ये वो कह रहे हैं कि सैंपल का ये जून सा है माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। तो भड़काओ भाषण और मीडिया ये गोती बाकी ये सारा कुछ एक साइड पर हो गए हैं। ठीक है, अब ये दो भाई साहब जो उनसे एंड पर आए हुए थे, ग्लासेस वाले नमूने साहब ने वो बोला जी, नमूनों ने बोला भाई साहब इधर ये मंदिर था, ये था 1500 इधर। तो भाई साहब वो जो उनसे पहले थे वो कहाँ सोए हुए हैं। अब ये जो साहब अब तो वक्फ बिल हो रहा है, कभी तलाक का हो रहा है, यानी अपने मसले मसाइल वो हल कर नहीं रहे अपनी आवाम के। ये जो सी सियासी और मजहबी ये जो से जुनून देकर मुल्क की जो सी है अमन उमान को खराब कर रहे हैं। मस्जिदें तोड़ो, मुसलमानों को जोश जज्बा दिलाओ, आपस में हिंदू मुसलमानों को लड़ाओ, यही चाह रहे हैं। उनकी जो परेशानियां है, मुल्क की महंगाई है और इनके मसाइल खत्म ही नहीं कर रहे। ये तो अवाम का कसूर है, जो इन लोगों की जो सियासी लीडर्स हैं जो बड़े इस्तेमाल आ जाते हैं, उनमें आ जाते हैं। अवाम को ही समझना चाहिए।
तो भाई ये देख लें, ये माशाल्लाह कितनी खूबसूरत मस्जिद है, मुसलमानों की ये जान है, अल्लाह का घर है। और माशाल्लाह ठीक है। कितने बता रहे थे, 7,000 हाँ, ऐसे तो नहीं मुसलमानों ने यहाँ पर जुम्मा पढ़ा। हाँ माशाल्लाह। देखो वो देखो वो रफली लगी हुई है बाहर, ये मीडिया वाले वो जो उनसे पूछ रहे हैं, और अवाम आपके सामने बता रही है, माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे भाई वो मस्जिद है, मस्जिद ही रहेगी, ये नहीं होगा कि मंदिर भाई इस तरह किस तरह बन सकता है यार। भाई जो एक चीज़ है ही नहीं वो आप किस तरह थोप रहे हैं, किस तरह माहौल को ख़राब कर रहे हैं भाई। तो गाइस ये थी आवाम मुसलमानों की राय। अंदर माशाल्लाह वो व्यूज देखा, इतना प्यारा लगा। और भाई वो इमाम मस्जिद बोल रहे हैं और दूसरे भी बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम यहाँ के नौकर वगैरह नहीं है मुसलमान, वो जो से काली टोपी वाले वो कह रहे थे जो मुझे पार्लियामेंट में बात करनी पड़ी तो मैं करूँगा। हम यहाँ के शहरी हैं, हम यहाँ के मालिक हैं भाई। तो आप लोगों ने क्या समझा हुआ है, 3 मासूम बच्चों की जो सी जान दे दी उन्होंने कल वो जो सी फायरिंग करके, तो यार ये किस चीज़ की सजा दे रहे हैं भाई। तो बहुत दुख की बात है, बहुत अफसोस की बात है। सरकार तो मुझे लगता है भंग पी के सोई हुई है, और मुसलमानों का ये जो सा बस हर तरफ से यार जवाल ही सुनने को आता है। कभी वो मुसलमानों की गलती है। दरअसल अपने असलाफ का इन्होंने जो से पीछे चलना छोड़ दिया, अपने कुरान और हदीस को पीछे छोड़ दिया है। तो ये इसी वजह से हमारी हो रही है, यानी फिरके तफरकों में हम बढ़ चुके हैं, गद्दार बन गए हैं। गद्दार अंदर पैसे की हबस है, यानी अल्लाह और उसके रसूल की वो चाहत नहीं है, वो जो उनसे ईमान है ना जो होना चाहिए वो नहीं है। अगर सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा हो तो भाई वो एक सुपर सलार था, और आपको पता है उसने बैतुल मक़दस माशाल्लाह फतह कर लिया सलीबियों को शिकस्त देकर। तो हम ये नहीं कहते कि वहाँ फितना फसाद होगा भाई, वहाँ किसी के आप मस्जिदों को, किसी के मज़हब को आप क्यों लोग छेड़ते हो, किसी को मेरे मुंह से सुनते ही कमीने बगैरत। तो आपकी क्या राय है इस वीडियो के मतलब कमेंट्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो के साथ रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।